एक बार इमेजिन करो, कुछ ऐसा इमेजिन करो कि कुछ पढ़कर आपका थॉट, आपकी सोच सब बदल जाए। इमेजिन करना है, एक बार करो इमेजिन। एक किताब आपके पास हाथ लग जाती है और जो आपकी सोच बदल डालती है। सोच ऐसे कि जैसे आप पहले सोच रहे थे ना, आपके ख्यालों की जो ताकत होती है, उस जो स्ट्रेंथ होती है, एकदम चेंज कर दे, एकदम बदल दे। मुझे याद है जब मैंने द सीक्रेट उठाई थी। द सीक्रेट मतलब कि आपने बुक के बारे में सुना होगा। उसने पूरी लाइफ चेंज कर दी। आजकल आप इंस्टाग्राम रील्स पे देख लो, हर जगह देख लो, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात हो रही है। और वो मैनिफेस्टेशन आया कहाँ से, वो इस वीडियो के अंदर पता चलेगा आपको। लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कि क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी से क्या होता है, किसी का मन है बुक पढ़ने का, किसी का नहीं है। जैसे मैंने द सीक्रेट तब 2016 में स्टार्ट करी थी, ऑल्दो ये बुक 2006 में पब्लिश हुई थी। 2016 में जब मैंने स्टार्ट करी तो उस टाइम मेरा कोई ख़ास मन नहीं था बुक पढ़ने का। और इस बुक को पढ़ते पढ़ते मैंने 2021 तक फिनिश की। मतलब कि 5 साल लगे उस बुक को ख़त्म करने में। इमेजिन कि 5 साल आप एक बुक में लगा देते हो। इतने में तो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वो भी अगर किसी की बैक लगी हो तो वो भी 5 साल में क्लियर कर लेता है। और मुझे पूरा 1 साल लगा। 1 साल नहीं, सॉरी, 5 साल लगे। लेकिन ऐसा था क्या उस बुक में, वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि सब लोग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, कंसेप्ट से एकदम हैरान रह जाते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है आपके साथ में। क्योंकि जो आप सोचते हो वही आपकी ताकत बन जाती है। जैसा सोचोगे ना, वैसा ही आप बनोगे। अगर आप खुद को सोचोगे मैं बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, अपने बारे में नेगेटिव सोचोगे ना, तो नेगेटिव ही बन जाओगे। ऑल्दो इस बहुत जगह आपने लोगों ने बातें भी सुनी होंगी कि भाई ये आप हमेशा पॉजिटिव रहो। नहीं रहा जाता भाई पॉजिटिव। नेगेटिव सिचुएशन जब होती है तब नहीं रह सकता बंदा पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, क्यों ऐसा बोला जाता है कि पॉजिटिव रहो। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप पॉजिटिव रहते हो, आपका दिमाग में पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वे में काम करता है। और वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर आप नेगेटिव लोगों से सराउंड हो, नेगेटिव थिंकिंग वालों से सराउंड हो, तो आप नेगेटिव ही बनोगे, कितनी भी कोशिश कर लेना। इसलिए बोलते हैं कि आपके आसपास का माहौल बहुत डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाओगे आगे जाकर। भले ही आपके दोस्त हो गए, जो भी हो गए। क्योंकि ये एक यूनिवर्स है ना, एक मैग्नेट की तरह है। जो चीज़ आप इस यूनिवर्स में डालते हो वही आपको वापस मिल जाती है। एक एग्जाम्पल के लिए लगा लो कि अगर आप इस यूनिवर्स में कोई पॉजिटिव चीज़ डालो तो आपको पॉजिटिव मिलेगी। और अगर आप नेगेटिव भेजोगे तो वेल, समझ गए ना कि नेगेटिव चीज़ भेजोगे तो नेगेटिव मिलेगी, पॉजिटिव चीज़ भेजोगे तो पॉजिटिव मिलेगी। बहुत बार लोग कहते हैं कि भैया हम तो किसी के साथ अच्छा करने जाते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो जाता है। सो यार, बुरा क्यों हो जाता है वो उसकी प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है कि आपने आप आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए। कोई बात नहीं, 100 में से एक बार आपने एक से ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा और उसी चीज़ को हम बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि भैया हम नहीं करेंगे कि सब लोग बुरे तो आज से हम भी बुरे। ऐसे करके एक डायलॉग सुना होगा आपने। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ जो ये बात मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि एक मैनिफेस्टेशन होती है ना, जैसे ये लगा लो, मैनिफेस्टेशन का असली मतलब यही है कि आप उस चीज़ को फील करते हो। जो चीज़ आप आज आपके पास नहीं है उसको आप यहाँ पे देखते हो, इन आइज़ के थ्रू नहीं, इन वाली आइज़ के थ्रू। जब आप इस वाली आइज़ से देखना चालू करते हो ना, तो आप उस दिन बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाते हो लाइफ के अंदर। क्योंकि हम क्या देखते हैं, हम हमेशा प्रेजेंट ये, अरे मेरे पास ये चेयर है और मैं यहाँ बैठ के, बस मेरे पास ये 4 दीवारी का रूम है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ से तो देखा नहीं, मैंने तो यहाँ से देखा जो मुझे दिखाई दे रहा हो। अच्छा अच्छा, मैं ऐसे कर सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो सोचो, आज की डेट में इतने बिलियनर्स वगैरह होते हैं, मिलियनर्स होते हैं, वो भी तो 4 दीवारी के अंदर रहे होंगे, उन्होंने तो बड़ा सोचा नहीं होगा। आंसर यही है, उन्होंने बड़ा सोचा। तो अब 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आस्क, बिलीव और रिसीव। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। लेकिन जब मैंने ये जेन्युइनली ट्राई किया तो मेरी लाइफ ही बदल गई भाई। मैं भी पहले, मतलब ये लगा लो, मैं भी नहीं सोचता था, बस मुझे पता था बड़ा करना है, बड़ा करना है। कैसे होगा, कैसे होगा, बड़ा कैसे होगा। अब एक चीज़ ये लगा लो कि मतलब
कहते हैं ना कि सोचने से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो सोचना ज़रूरी है भाई। क्यों बार बार मैं आपको पुश करो सोचो सोचो सोचो? क्योंकि पहला स्टेप ही ये है, आस्क योर सेल्फ कि आपको चाहिए क्या। हमारे मन में तो होता है भाई, मुझे फरारी लेनी है, मुझे स्कॉर्पियो लेनी है, मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे ऑडी लेनी है। बट एक क्लैरिटी कहाँ से आएगी? आपके माइंड को तो पता है, आपका माइंड तो 10 चीज़ें सोचता है अपने बारे में, लेकिन आपको क्लैरिटी कहाँ से आएगी? आपको क्लैरिटी मिलेगी एक पेपर पर लिख कर। उस पेपर को लिखो कि आपको क्या चाहिए, अभी की अभी लिखो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको सुनना ही तो है, आप सुनो, लेकिन सुनते सुनते लिखते भी जाओ उस चीज़ को। क्योंकि ये नहीं कि मैं बाद में लिख लूँगा वीडियो के बाद, आपको हो सकता है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाए, अभी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाए, कहीं से किसी का कुछ आ जाए, वहाँ निकल जाओ, तो ये वाली चीज़ पेंडिंग में हो जाएगी। तो अभी जो भी करना है अभी करना है, इसी वीडियो में करना है, और उसके बाद आपको अपना काम करना है। कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जिसको हम बहुत टाइम तक इग्नोर करते चले आते हैं। लेकिन लिखना ऐसे है कि आप एक बिलियनर की तरह हो। कोई वो नहीं हो कि आज जेब में 10 रुपए हैं तो मैं इतना बड़ा। सोचो भाई, सोचने से ही होगा। तुम सोचो तो सही, तुम उस चीज़ को करो तो सही। एक राजा की तरह लिखना। आज आपके पास सब कुछ है, और जो भी है, जो चाहिए आपको, उसको लिखो इस पेपर के अंदर। सेकंड स्टेप है बिलीव करना है। अब आपने लिख लिया, मेरे पास $1 मिलियन है, $2 मिलियन है, $100 मिलियन है, जो भी है, $1 बिलियन है, कुछ भी है, अब उस चीज़ को बिलीव करना है। मतलब एक ये लगा लो, खुद को एक एक्टर की तरह समझो। आपको स्क्रिप्ट दी गई है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो आपके पास आ गई है ना, जो आपने लिखा। अब वो चीज़ आपने लिख ली, अब आपके पास स्क्रिप्ट आ गया। अब उसको स्क्रिप्ट की तरह आपको वैसे बिहेव करना है डेली के डेली। इमेजिन करो कि अपनी कोई ड्रीम रोल चल रहा है आपका, ठीक है, उसका आप रिहर्सल कर रहे हो। और रिहर्स कैसे करोगे? क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट तो है ही। स्क्रिप्ट नहीं होती तो आप रिहर्स नहीं कर पाते, लेकिन अब आपके पास आ गए हैं वो गोल्स, वही आपकी स्क्रिप्ट है। उस तरीके से अब आपको डेली उस तरीके से, जैसे मान लो एक एक मान लो शाहरुख खान है, ठीक है, शाहरुख खान की तरह आपको कॉपी करना है, वो कैसे बैठता है उठता है। एक शाहरुख खान आपने यहाँ पे सोचा ना, तो ऐसे ही एक सक्सेसफुल आदमी की तरह आपको सोचना है कि वो सक्सेसफुल आदमी कैसे करता होगा, किस तरीके से बात करता होगा, किस तरीके से बिहेव करता होगा, हर चीज़। ये कर लोगे, 2 चीज़ें हो गई हैं अभी तक। तीसरा स्टेप है रिसीव। आंखें बंद करो, बंद करके कि पहला क्या थॉट आया, मत बताना मुझे। पहला थॉट आपको, आंखें बंद करो, और ऐसे लगा लो कि वो चीज़ें जो आपने लिखी है ना, वो आपको मिल गई हैं। अब मुझे ये बताओ, कमेंट करके बताना कैसा फील हो रहा है आपको। चीज़ें तो मिल गई आपको, अब कैसा फील हो रहा है कि मान लो, क्योंकि अभी आप यहाँ से सारी चीज़ यहाँ से कर रहे हो, अभी रियल लाइफ में कुछ नहीं हुआ है। देखो, जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ है वही मैं बताऊँगा आपको, ये नहीं कोई फालतू में कुछ भी करा पड़ा और क्या नहीं। कैसा फील हो रहा है? जो फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक ये लगा लो कि एक ड्रीम जब सच हो जाता है ना, उस तरीके से अब आप उसको, मिल चुका है आपको। जैसे कि एक होता है ना, हमें सरप्राइज़ मिला हो, गिफ्ट मिल जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरीके से आपको वो करना है, रिसीव। मिला है, ठीक है, मिला है। और इस प्रोसेस को और स्पाइसी बनाने के लिए, इसमें थोड़ा नमक मिर्च डालने के लिए डेली रिचुअल्स इसमें ऐड कर दो, ठीक है। अब उसमें क्या कर सकते हो, सुबह उठो, पानी वानी तो पीने के बाद, थोड़ा हेल्थ की भी बात हो जाती है इस बहाने, हर सुबह थैंक यू कहना सीखो। क्योंकि थैंक यू बोलने से क्या होता है ना, कि हो सकता है एक बार को आपको एक्टिंग लगे, अरे यार क्यों थैंक यू बोलना है, क्या है सब मेरे पास। करो एक बार, देखो करने में कुछ नहीं जाता, आपका कुछ जेब से जा तो नहीं रहा है। थैंक यू तो बोलना ना, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। एक कलरफुल कलरफुल विजन बोर्ड बनाओ अपने लिए, ठीक है, बनाओ। चीज़ें लिखो, जो चाहिए वो लिखो, क्योंकि दिस इज़ योर स्पेस, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर लाइफ, एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी आप चीज़ें अचीव करते हो। और जब आपने वो विजन बोर्ड बनाया, ठीक है, उस वक्त उन मोमेंट्स को याद करना जो दिल को आपको खुशी से भर देते हो। भले ही चाहे आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कोई भी चीज़ हो, कोई पर्सन हो या कोई गाड़ी हो,
आपके जो भी गोल्स हैं, हर चीज़, ऐसी चीज़ जो आपको एकदम खुश कर दे। कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन हो जहाँ पे ट्रैवल करके आपका मन खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता हो, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जब आप मैनिफेस्टेशन की इस प्रोसेस में करते हो ना, आई नो थोड़ा बिहेव थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये चीज़ आप जब आपको इसको खुश रखना सीखते हो ना, मन नहीं, मन के बहकावे मत आ मन तो आपको भटकाएगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन। अब जैसे मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं बिल्स को चेक जैसे ट्रीट करता हूँ, ठीक है, ये इसका बिल, ये उसका बिल, और ये सब बोलता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आपको इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है ना। देखो, दोनों चीज़ बता के चल रहा हूँ साथ में कि आई एम अ मनी मैग्नेट। पैसा है मेरे पास, यूँ खींचा चला आता है, ऐसा फील करना है आपको। क्योंकि फील करने से क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। जो भी आपके स्किल है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। कोई भी मैं चीज़ कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ हाँ मैं कर लूँगा। इन दोनों चीज़ में डिफरेंस देख रहे हो। अगर इन दोनों के साथ, इनमें से हाँ मैं कर रहा हूँ करने के साथ एक ये भी ऐड हो जाता है कि आई एम अ मनी मैग्नेट। सो मनी मैग्नेट मतलब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, आप भाग नहीं रहे। क्योंकि आप जब चीज़ों के पीछे भागते हो, आपके साथ होता होगा, जिस चीज़ के पीछे भागते हो वो नहीं मिलती, भले लड़का, भले लड़की हो या पैसा खैर, कोई भी रिलेशनशिप के लिए, बट आप उस चीज़ को बनाओ ना, आप आपके पास खुद खींच चलिए, आप एक मैग्नेट हो। सो अब वो कैसे बनाएंगे? अब मान लो एक रिलेशनशिप चाहिए आपको, ठीक है। रिलेशनशिप में अब आप इस तरीके से बिहेव करो कि मुझे भाई बहुत अच्छी लड़की चाहिए। कैसी लड़की चाहिए? सब पेपर पे लिख डालो। कैसा जॉब चाहिए? सब पेपर पे लिख डालो। क्या बनना है? सब पेपर पे लिख डालो। पेपर पे लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, फोकस ना आपका एकदम बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। जो चीज़ें, ये जो डिस्ट्रैक्ट होता है ना, एक ही जगह आके अटक जाएगा उस लिस्ट पे, कहीं भटके वापस लिस्ट, फिर भटके फिर वो उस लिस्ट पे। इस तरीके लिए हेल्थ के लिए बात करें तो अपनी बॉडी से प्यार करना सीखो कि हाँ ये मेरे मसल्स हैं मसल्स हैं, प्यार, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। क्योंकि ये जो बॉडी है ना, आपके गार्डन की तरह है और एक फॉरेस्ट की तरह है, ठीक है। गार्डन जिस हिसाब से आप कहते हैं ना कि जितना अच्छा गार्डन होता है, तितलियाँ वहीं पे ज़्यादा गुनगुनाती आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि रीज़न है भाई, आप एक गार्डन में माली की तरह काम कर रहे हो अपने गार्डन को साफ़ सुथरा कर रहे हो, साफ़ सफाई कर रहे हो, बुरी चीज़ों को हटा रहे हो, जंगली घास को हटा रहे हो, अच्छी हैबिट्स डाल रहे हो, प्रॉपर पानी दे रहे हो। वो गार्डन कौन है? वो गार्डन आपकी बॉडी है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, करना चालू करो। लाइफ ना चेंज हो जाए तो भाई नाम बदल देना मेरा, खुला चैलेंज है। क्योंकि ये जो किताब कहती है ना कि सब कुछ एनर्जी है, और आप हर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, भले ही चाहे लो हो या हाई हो। कहते हैं ना कि एक म्यूज़िक है, एक वो लिरिक्स भी होते हैं जो आपको सैड भी बनाते हैं, वो हैप्पी बनाते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और अब सैड वाले म्यूज़िक तो सुनता नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा। फिर भी कल हो ना हो, जो भी है, मतलब वो एक फ्रिक्वेंसी की तरह है। तो बस यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपने इस वीडियो से सीखा है अभी तक, वो मुझे बताना। क्योंकि रेडियो की फ्रिक्वेंसी भी होती है, ठीक है। सेट करोगे अच्छी, उस पर सेट करोगे अच्छा म्यूज़िक मिलेगा, बुरी उस पर सेट करोगे बुरा म्यूज़िक मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो फ्रिक्वेंसी पे अपने आप को ना वो करो, आप बीट करो, और आप कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, एक चीज़ लगा लो कि वैसे ही ये इस तरीके से जब हम अपने गोल्स की फ्रिक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं, एक बार मैंने आपको सेट कर दिया, बस आप सेट हो वहाँ पे भाई, उखाड़ दोगे जीवन में, सब कुछ फाड़ दोगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। इतना कुछ कर जाओगे ना, इतना कुछ कर जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि क्या है ना, ये एक जोन है, ठीक है। एक ये यहाँ से ये लगा लो, मेरा हेड से लेके यहाँ तक ये जोन है। अगर आप इसकी इस चीज़ के बीच में रहोगे ना, बस इसी चीज़ के बीच में रह जाओगे। सो आपको क्या सोचना है, इसके यहाँ से बाहर बाहर निकल के सोचो, सोचते जाओ। उसी उस पे आपको सेट करना है आपको।
ये लगा लो कि अपने आप को सींचना है, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। देखो, जल्दी चीज़ें चाहिए ना, कि मैं आज सोऊं तो कल सुबह हो जाए, तो इस भ्रम से तो बाहर निकल जाना भाई। भले ही चाहे कोई मोटा आदमी हो या कोई पतला आदमी हो, हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हम ना यार जल्दी से जल्दी हमारी सारी चीज़ें हो जाए, और मैं बस आराम से ये कर लूँ वो कर लूँ, सब चीज़ जल्दी जल्दी कर लूँ। क्यों जल्दी करनी है? एक प्रोसेस से निकलोगे तभी तो आगे ऊपर बढ़ोगे ना। कि एक वही है ना, देखो एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं। मैं अब बता दूँ, मैं 10 साल हो गए जिम करते हुए। अगर मैं सोच लेता हूँ कि भाई आज ही बॉडी बन जानी है, आज ही ये हो जाना है, तो नहीं हो पाता ऐसा कुछ। एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना, क्योंकि कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। क्योंकि सफ़र खूबसूरत क्योंकि उसने आपने उस चीज़ को खूबसूरत बनाया है। किस तरीके से बनाया है? एक्सपीरियंस लेके। बारिश सही, हर चीज़ सही, ठंडा मौसम, गर्मी सर्दी, सब कुछ था। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि ग्रैटिट्यूड। जब ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी को सीरियस ट्राई करते हो ना आप, तो चीज़ें सच में शिफ्ट होने लग जाती है भाई। आई एम टेलिंग यू कि हम हमेशा ना मतलब बहुत ज़्यादा इस तरीके से रहता है कि यार यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा कैसे। जिस दिन आपका जो माइंडसेट है ना, वो जब इस हिसाब से होता है कि अरे मेरे साथ हो रहा है, तो मतलब कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। जब आप इस वाली थिंकिंग पे शिफ्ट कर जाते हो, तो वहीं आपकी चीज़ें चेंज होने लग जाती है। मैं बता रहा हूँ कि एक बंदा होता है कि रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, तो उसने कोसने लगा रहे इसकी गलती ये गलती वो गलती। बट मुझे एक बात बताओ, कोसने कासी करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ उसके अंदर? आपने सोचा 10 गालियाँ दे दी, ख़त्म? नहीं। कोई भी चीज़ है बस, कोई भी बुरा एक्सपीरियंस है उससे बस ये रहो कि भाई ये सिचुएशन मुझे क्या ट्राई करने की कोशिश, क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। तो अगली बार जब आप किसी विश लिस्ट के बारे में सोचो, है ना, तो इस मंत्र को याद रखो: आस्क लाउडली, बिलीव मैडली, एंड रिसीव हैप्पीली। इन 3 चीज़ों का याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ: आस्क लाउडली, ठीक है, एकदम बी वोकल, बिलीव मैडली। दुनिया का कोई बंदा आप पे भरोसा करे ना करे, बट आपको भरोसा होना चाहिए। दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर गोल। एंड रिसीव हैप्पीली, जो भी मिल रहा है एकदम खुशी के साथ, दिल पूरा ऐसे खोल के ना उसको रिसीव कर लो। मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। वीडियो तो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मज़ा आया हो तो कमेंट में बताना कि मज़ा आया भाई। अगले वीडियो में मिलेंगे। पहला वीडियो था, सोचा चेहरा दिखा के बात करते हैं, वैसे तो व्यूज़ नहीं आ रहे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब कर देना यार, अगर मन करे तो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।